हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z सब्जेक्ट में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ कटते हैं? वो है लेखन कौशल यानी राइटिंग सेक्शन। यहाँ आंसर याद नहीं किए जाते, यहाँ प्रेजेंटेशन का खेल होता है। बहुत से छात्र सब कुछ सही लिखकर भी 5 में से सिर्फ 3 अंक ला पाते हैं, क्योंकि उन्हें सही फॉर्मेट नहीं पता होता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर की पसंद का आदर्श उत्तर कैसे लिखें ताकि आपको मिले फुल मार्क्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र की। याद रखिए, पत्र 2 तरीके के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इसकी सीक्रेट टिप क्या है? बोर्ड एग्जाम में हमेशा औपचारिक पत्र चुनने की कोशिश करें, क्योंकि इसका फॉर्मेट फिक्स होता है और इसमें नंबर पूरे मिलते हैं। और ध्यान दें, सेवा में, विषय और अंत में भवदीय, इन सबको बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड ही लिखें। विषय को एक लाइन में स्पष्ट लिखें ताकि एग्जामिनर को तुरंत समझ आ जाए कि पत्र किस बारे में है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, अपने क्षेत्र में गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें मैंने सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम रतलाम, दिनांक, विषय, महोदय और फिर कंटेंट लिखा है। फिर उसके बाद धन्यवाद करके भवदीय, अपना नाम और एड्रेस। इस तरीके से हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। दूसरी बात करेंगे हम संवाद लेखन की। दोस्तों, संवाद लेखन बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है। इसे बोरिंग तरीके से लिखने के बजाय अगर आप इसे बातचीत की तरह लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंप्यूटर के उपयोग पर एक शिक्षक और छात्र का संवाद देखते हैं। तो संवाद लेखन, कंप्यूटर का उपयोग, इसमें 2 पात्र हैं, एक शिक्षक है और एक छात्र है। कक्षा का समय है। रोहन शिक्षक से कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। रोहन: सादर प्रणाम सर, क्या मैं आपसे कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? शिक्षक: आयुष्मान भव रोहन, अवश्य पूछो, आज के युग में कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम छात्र और शिक्षक का संवाद लेखन लिखेंगे। तो आपने इसमें गौर किया होगा, इस संवाद में हमने 3 चीजें सीखी हैं जो आपको भी परीक्षा में करनी है। पात्रों के नाम के आगे कोलन लगाना है, जैसा आपने रोहन और शिक्षक के नाम के आगे देखा। कोष्टक का उपयोग करना है, जैसे मैंने कहा गंभीर होते हुए, इसे ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। और सरल भाषा का उपयोग करना है। संवाद ऐसा होना चाहिए जैसे 2 लोग सच में आपस में बात कर रहे हों, भारी भरकम शब्दों से बचें। तो ये था संवाद लेखन। तीसरा पॉइंट है निबंध और अनुच्छेद लेखन। निबंध लिखने का मतलब सिर्फ पेज भरना नहीं है। शुरुआत किसी स्लोगन या कविता से करें। जैसे पर्यावरण पर है तो पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। संकेत बिंदु, पेपर में दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर ही हेडिंग्स बनाएं। शब्द सीमा, 250 शब्द का मतलब 250 ही रखें, बहुत लंबा लिखने से गलतियां बढ़ती हैं। पर्यावरण प्रदूषण विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। सबसे पहले प्रस्तावना में हमने एक कोट से चालू करा है, प्रकृति का ना करें हरण, बचाएं अपना पर्यावरण। इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। अब इसमें हमने सेकंड पॉइंट में प्रदूषण के प्रमुख प्रकार देखे, प्रदूषण के दुष्परिणाम देखे, सुधार के उपाय देखे और उपसंहार देखा। नेक्स्ट आता है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में नंबर फ्री के हैं। इसके लिए 3 चीजें याद रखें। एक पेंसिल से बॉक्स जरूर बनाएं, एक कैची नेम और स्लोगन लिखें, जैसे सेल 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 या धमाका, और एक कैची नेम लिखें जैसे केश पुकार तेल। और छोटी सी ड्राइंग जरूर बनाएं, भले ही आप आर्टिस्ट ना हो। ये मैंने तेल का एक ड्राइंग बनाई है। केश पुकार तेल है, लंबे और घने बालों के लिए। बालों में जड़ से मजबूती लाए और आकर्षक बनाए। नेक्स्ट है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में बहुत से छात्र इसे फ्री के नंबर समझते हैं और यही गलती हो जाती है। वे पूरा गद्यांश पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं,
फिर उत्तर ढूंढने के लिए दोबारा गद्यांश पढ़ते हैं। इस चक्कर में 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, प्रश्न पहले पैसेज बाद में। सबसे पहले गद्यांश मत पढ़िए, पहले उसके नीचे गए प्रश्नों पर नजर डालिए। इससे आपके दिमाग को एक मैप मिल जाएगा कि उसे खोजना क्या है। तो जब आप बाद में गद्यांश पढ़ेंगे तो उत्तर आपको हाईलाइट होकर दिखेंगे। स्टेप 2, कीवर्ड को पकड़ें। प्रश्नों में कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे कोई नाम, कोई साल या कोई विशेषण। तो गद्यांश पढ़ते समय जहां भी वो शब्द दिखे उसे तुरंत पेंसिल से अंडरलाइन करें। तीसरा स्टेप, मास्टर टाइटल, शीर्षक का चुनना। शीर्षक वाले प्रश्न सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए, गद्यांश की पहली 2 लाइनें और आखिरी 2 लाइनें ध्यान से पढ़िए। लेखक जिस बारे में बार बार बात कर रहा है वही आपका शीर्षक है। तो शीर्षक छोटा रखें, अधिकतम 3 से 4 शब्द। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो एमपी बोर्ड में पूछा गया है गद्यांश, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। तो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है मन की एकाग्रता और छात्र। उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पढ़ना आवश्यक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट पद की प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। गद्यांश का सारांश, आज के भौतिकवादी और तकनीकी युग में छात्रों के सामने उन्नति के अपार अवसर हैं, लेकिन मन की चंचलता एक बड़ी बाधा है। इस प्रकार से हमने लेखन कौशल देखा। लेखन कौशल में सबसे बड़ी टिप है साफ सफाई। ज़्यादा कटिंग ना करें, राइटिंग सुधारें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब का एक PDF सैंपल आपको दूं तो कमेंट में राइटिंग लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त को अवश्य भेजें जिसकी राइटिंग खराब है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।